हेलो फ्रेंड्स, ये जो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं ये बिहार एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रीजनिंग का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का। एक लड़का कहाँ भाग रहा है? दक्षिण की ओर। तो आप लोग को तो पता ही है दक्षिण क्या कहाँ है, नीचे। ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, इधर पूरब है और इधर पश्चिम है। ठीक है, तो कहाँ भाग रहा है? दक्षिण की ओर जा रहा है। ठीक है, भाग रहा है, दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपने दाएं ओर घूमता है। ये जो भाग रहा है दक्षिण की ओर, ये अपने दाएं ओर घूमता है। तो इसका दायां किधर हो जाएगा? दायां हो जाएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, घड़ी की दिशा में। ठीक है, दाएं घूमता है, यानी कि ये कहाँ घूरेगा? इधर घूरेगा। अगर कोई कांटा में 6 बजा है तो वापस वो कांटा किधर जाएगा? इधर 9 की ओर जाएगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है? वो दाएँ घूम रहा है, यानी कि दायाँ उसका इधर हो जाएगा। ठीक है, दाएँ ओर घूमता है और भागता है। दाएँ ओर घूम के फिर वो क्या कर रहा है? भाग रहा है। फिर वह अपने दाएं ओर घूमता है, यानी कि फिर वह अपने दाएं ओर घूमता है। तो फिर दाएं ओर घूमेगा तो इसका दायां किधर हो जाएगा? ऊपर की ओर हो जाएगा, दाएं। ठीक है, और अंत में वह अपने बाएं ओर घूमता है, और अंत में वह अपने बाएं ओर घूम जाता है। ठीक है, तो इसका बायां किधर हो जाएगा? ये इसका बायां इधर इधर हो जाएगा, एंटी क्लॉक। क्या बोल रहा है? बाएं घूमता है, यानी एंटी क्लॉक घूमता है। यदि घड़ी का कांटा 12 पे है तो एंटी क्लॉक यानी इधर आ जाएगा। ठीक है, घूमता है यानी इधर घूम गया। अब वह किस दिशा में भाग रहा है? तो अब वह किस दिशा में भाग रहा है? तो ये कौन सा दिशा है? ये पश्चिम दिशा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, किसी कोड भाषा में इसका अर्थ ये है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या पूछा है? स्माइलिंग। स्माइलिंग शब्द के लिए किस कोड का प्रयोग किया हुआ है? तो हम लोग खोजेंगे कि स्माइलिंग कहाँ है। ये देखिए स्माइलिंग यहाँ पे है। ठीक है, तो ये देखिए ये पूरा जो है इसके लिए ये कोड यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यही चारों में से कोई एक स्माइलिंग का कोड होगा। तो यहाँ पे क्या है? सी इज ऑलवेज। तो सी इज यहाँ पे भी है और सी इज यहाँ पे भी है। तो देखेंगे दोनों में कॉमन कौन सा है। ठीक है, तो ये देखिए इसका कोड ये है और इसका ये, तो ये दोनों में कॉमन कौन है? वही सी इज का हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसमें निक और आर ई ये कॉमन है, इसमें भी निक है और आर ई है, यानी इसी दोनों का कोड सी और इज होगा। सी का किसका है, इज का किसका, ये हमें जानने की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ इतना जानेंगे ये दोनों में से कोई एक सी का है और एक इज का है। ठीक है, तो अब हमें ऑलवेज ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि स्माइलिंग का कोड ये दोनों में से कौन है हम लोग कैसे पता लगाएंगे? अगर हमें ऑलवेज का कोड मिल गया तो हमारा आंसर या तो पी होगा या तो सोर होगा, ये दोनों में से तो होगा नहीं। ठीक है, ऑप्शन में पी और सोर दोनों दिया हुआ है, तो हम लोग ऑलवेज ढूंढेंगे। तो ऑलवेज कहाँ है? ये देखिए इसका अर्थ है इज ऑलवेज चीयरफुल। ये देखिए यहाँ पे ऑलवेज हमें मिल गया है। ठीक है, तो देखेंगे ये दोनों में कॉमन कौन सा है, पी या सोर। तो ये देखिए इसमें सोर दिख रहा है, पी आई तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसमें भी सोर है, इसमें भी सोर है, यानी ऑलवेज का कोड हो जाएगा सोर। ठीक है, तो बचा क्या? पी, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पी। स्माइलिंग के लिए कौन सा हो जाएगा? पी हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? तो ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए डी के बाद बी है, लेकिन यहाँ पे तो डी के बाद ए आ गया है, तो यहाँ पे हम लोग ए रखे कि बी रखे अभी पता नहीं चल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे बी के बाद सी है, लेकिन यहाँ पे बी के बाद डी है, यहाँ पे सी के बाद डी है, तो ये देखिए इसमें पता नहीं चल रहा है, तो हम क्या करेंगे? तो अब हम इसे काउंट कर लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी टोटल कितने हैं? 18 हैं। तो 18 को हम लोग तोड़ सकते हैं 3 गुना 6 में, यानी कि या तो 3-3 का सीरीज बनेगा या 6-6 का बनेगा। ठीक है, तो हम लोग पहले 6-6 रख के देखते हैं, 6-6 का सीरीज बना के। ठीक है, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, एक यहाँ से 1 2 3 4 5 6 यहाँ से 6-6 का सीरीज बन गया है। तो ये देखिए यहाँ पे सी बी सी डी ए है, यहाँ पे सी बी, लेकिन यहाँ तो सी है। ओके, यानी कि इसका जो संबंध है इससे दिया हुआ है और इसका जो संबंध है आगे आने वाली सीरीज में दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके हिसाब से हम लोग भर लेते हैं। यहाँ पहले क्या है? ए है, तो ए करेंगे, उसके बाद यहाँ ए के बाद सी है तो यहाँ सी कर देते हैं, फिर क्या है? डी, डी, फिर बी है, उसके बाद क्या है? डी है, उसके बाद यहाँ ए हो जाएगा।
तो ये देखिए ए सी डी बी डी ए, ये जो है इससे मैच कर रहा है, ये देखिए, और ये जो है आने वाले सीरीज से मैच करेगा। तो देखेंगे कौन से ऑप्शन में है, ए डी ए। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, ए डी ए ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए लास्ट में सी और डी है, ये देखिए लास्ट में सी और डी है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित चित्रों में एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दिखलाई गई है, लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा रंग होगा। लाल कहाँ है, यहाँ पे हमारा लाल है और कहीं पे लाल तो नहीं है। तो क्या पूछ रहा है, लाल के विपरीत कौन होगा। तो लाल के विपरीत काला और हरा तो हो नहीं सकता, यानी हरा हमारा आंसर नहीं होगा। तो आगे देखेंगे लाल के विपरीत और क्या होगा। ये देखिए ये जो पीला है यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। तो पीला के विपरीत हरा नहीं हो सकता है, भूरा नहीं हो सकता है, काला नहीं हो सकता है, सफ़ेद नहीं हो सकता है। तो बचा क्या, तो बचेगा लाल, यानी पीला के विपरीत लाल होगा, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लाल के विपरीत पीला होगा, ठीक है। एक पासे में तो 6 ही रंग होंगे, 6 ही अंक होंगे। तो ये देखिए पीला के विपरीत तो काला, सफ़ेद, हरा, भूरा, यानी 4 रंग तो हट गया। तो बचा क्या, सिर्फ एक ही रंग बच रहा है, लाल, यानी कि लाल का विपरीत कौन सा हो जाएगा, पीला। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा पीला, क्योंकि ये देखिए 1 2 3 4 रंग तो हट गए हैं, एक खुद पीला है, 5 रंग हो गया, यानी एक रंग कौन सा बचा है, लाल। तो लाल हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, यदि प्लस का अर्थ डिवाइड, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ प्लस, डिवाइड का अर्थ माइनस, तो ये समीकरण का मान क्या होगा। तो हम लिख लेंगे 45 प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, डिवाइड 9, माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, गुना 3, गुना का अर्थ क्या है, प्लस 15, और डिवाइड का अर्थ -2। तो पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, 5 गुना 3 प्लस 15 -2, 5 तिया 15 प्लस 15 -2, 15 कितना हो जाएगा, 30 -2, यानी 28 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, यदि 16 - 2 बराबर 2 है, 9 - 3 बराबर 0 है, 81 - 1 बराबर 8 है, तो 64 - 4 बराबर क्या होगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सिंपली 16 का अंडर रूट ले लिया है। 16 का अंडर रूट कितना होता है, 4, 4 - 2 करेंगे तो ये देखिए 2 आ गया है। फिर 9 का अंडर रूट ले लिया है 3, 3 - 3 हो रहा है, तो ये देखिए 0 आ रहा है। उसी प्रकार 81 का अंडर रूट लेंगे, 9 आ जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8, तो हम भी वही करेंगे। 64 का अंडर रूट ले लेंगे, क्या आ जाएगा 8, -4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए यदि ASH बराबर है 79, तो ये किसके बराबर होगा। तो ये देखिए ए का कोड कितना होता है 1 प्लस, यस का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है 19। आपको अल्फ़ाबेट नंबर याद होने चाहिए, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसी प्रकार जेड का 26, ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। एच कितना होता है, एच का 8 होता है, और ए का कितना होता है 1, इसे हम लोग ऐड कर देंगे, 19 1 20 और 28 1 29, लेकिन यहाँ पर तो 79 है, यानी कि ये हमारा फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे अब, यानी इसमें अभी हमें कुछ और करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इसका विपरीत को ऐड करेंगे, ठीक है। अब हम इसके विपरीत को ऐड करेंगे, तो ए का विपरीत कितना होता है, आपको विपरीत भी याद होना चाहिए। ए का जेड होता है, यस का कितना होता है एच होता है, और यच का कितना होता है यस, और ए का जेड। विपरीत आपको याद होना चाहिए, विपरीत लेटर। अब हम इसका अंक को ऐड करेंगे, जेड का होता है 26, यच का कितना हो जाएगा 8, यस का कितना हो जाएगा 19, और जेड का 26। अब हम इसे ऐड करके देखेंगे, ठीक है। 26 26 कितना हो जाएगा 52, 52 और 8 कितना हो जाएगा 60, 60 और 19 कितना हो जाएगा 79। ये देखिए हमारा आ रहा है 79, यहाँ पे 79 ही तो दिया हुआ है। तो सिंपली क्या किया है, विपरीत करके ऐड कर दिया है, तो हम भी वही करेंगे, ठीक है। विपरीत लिखेंगे और ऐड कर देंगे, तो विपरीत लेटर लिख के ऐड कर देते हैं। तो भी का विपरीत कितना हो जाएगा,
भी का विपरीत हो जाएगा ई, आई का कितना होता है आर, एन का यम, ए का विपरीत जेड, बाई का बी का बाई, एच का यस, यू का यफ, यस का एच का कितना होगा विपरीत यस, ए का जेड, एन का यम। ये हमारा विपरीत आ गया। अब हम इसे ऐड करेंगे। ई का नंबर कितना होता है अल्फ़ाबेट नंबर 5, आर का 18, यम का 13, जेड का 26, बी का 2, बाई का कितना हो जाएगा 25, यस का कितना हो जाएगा 19, एफ का 6, एच का कितना हो जाएगा 8, यस का 19, जेड का 26, यम का कितना हो जाएगा, ये लास्ट में यम बच गया, यम का हो जाएगा 13। अब हम लोग इसे ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ऐड करते हैं हम लोग। 18 और 5 कितना हो जाएगा, 18 5 23, 23 और 13 कितना हो जाएगा 23 और 10 33 और 3 36। ये हमारा इतना दूर 36 आ गया है, प्लस 26 से 2 कितना हो जाएगा 28, प्लस 25, प्लस 19 6 कितना हो जाएगा 25, 19 और 8 कितना हो जाएगा 19 और 8 हो जाएगा हमारा 27, और ये 26 और 13 कितना हो जाएगा 39। तो इसे हम लोग ऐड कर लेंगे। ये देखिए 25 और 25 कितना हो जाएगा 50 और 25 75, लेकिन ये 27 है, यानी 25 दूनी 50 और 25 कितना हो जाएगा 75 और 2 77 हो जाएगा, ठीक है। इतना ऐड करने पे 77 आ गया, प्लस ये देखिए 36 और 36 कितना होता है 72, लेकिन ये 3 ज़्यादा है तो 72 और 3 75 हो जाएगा, प्लस ये 28 बचा हुआ है, 75 और 75 150, लेकिन ये 2 ज़्यादा है यानी 152 प्लस 28। तो ऐड कर लेते हैं। तो अब हम लोग इसे ऐड कर लेंगे। 8 है 2, 10 के 0 बाकी 1, 5 2 7 और बाकी 1 8 और 1, यानी 180 हमारा आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यदि किसी कूट भाषा में इसे ये लिखा गया है और इसे ये, तो उसी कूट भाषा में ये पिकनिक को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए पी यहाँ पे है, पी यहाँ पे भी है, आई इसमें है और आई इसमें भी है, यानी जो जो वर्ड यहाँ यूज हुआ है ऊपर वो वर्ड यूज हो चुका है। यानी सिंपली यहाँ पे डी का कोड ही 3 लिखा हुआ है और आई को 5 लिखा है। ये देखिए डी को यहाँ भी 3 लिखा है और आई को 5 लिखा है, ठीक है। तो हम भी वही करेंगे। पी का कोड क्या हो जाएगा, ये देखिए पी यहाँ पे है और यहाँ पे, यानी पी को 6 से लिखा है तो हम 6 लिख देंगे। आई को 5 से लिखा है, ये देखिए आई यहाँ पे है और यहाँ पे 5 है। फिर क्या है सी ये देखिए यहाँ पे 3 नंबर में, यहाँ पे 3 नंबर में क्या है 7, यानी 6 5 7 किस में है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो आगे अब हमें देखना पड़ेगा यन। ये देखिए यहाँ पे यन है, ये देखिए यहाँ पे यन है लास्ट में, यहाँ लास्ट में 0 है, यानी यन का कोड 0 हो जाएगा। ये देखिए 0 ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। 6 5 7 0 ऑप्शन नंबर बी में, यहाँ पे तो 6 5 7 5 हो गया है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ 2 पंक्ति प्रत्येक में 3 बैठे हैं, यानी कि 2 पंक्ति है, प्रत्येक पंक्ति में 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति और ये 3 व्यक्ति, ठीक है। 2 पंक्ति है हमारा, प्रत्येक में 3 व्यक्ति बैठे हैं। यदि ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, यानी कि जो ई है कोई भी पंक्ति के अंत में नहीं बैठा हुआ है, यानी ई या तो यहाँ बैठेगा, ई या तो यहाँ बैठेगा, दोनों पंक्ति के छोर पे ई नहीं है। ई ना तो यहाँ पे है, ना तो यहाँ पे, ना तो यहाँ पे, ना तो यहाँ पे, यानी ई दोनों में से एक जगह कहीं हो सकता है, ठीक है। आगे क्या बोला है, डी एफ के बाएं ओर एक को छोड़कर है। डी जो है एफ के बाएं ओर है, तो माना कि एफ यहाँ पे है, एफ के बाएं ओर एक को छोड़कर डी है, तो एक को छोड़कर डी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एफ यहाँ रखेंगे तभी तो एफ के बाएं ओर एक को छोड़कर डी हो जाएगा, ठीक है। एफ को आप यहाँ भी लिख सकते थे, ऊपर भी। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे भी एफ और डी लिख सकते थे, ठीक है।
तो अभी फ़िलहाल मैं रहने देती हूँ, आगे जो बोलेगा उसी अनुसार करेंगे। सी एवं ई अगल बगल बैठते हैं, यानी कि सी या तो यहाँ पे होगा और या तो यहाँ पे होगा। ठीक है, क्या बोला है, सी एवं ई अगल बगल बैठते हैं, तो ई यहाँ पे हम लोग मान लिए हैं। ठीक है, ई यहाँ पे नीचे तो हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर नीचे रखेंगे तो सी यहाँ पे हो जाएगा, जबकि यहाँ पर तो डी और एफ है। ठीक है, तो हम लोग ऊपर ई मान लेते हैं, तो इसे हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है, एवं वे डी के विकर्णतः सामने बैठते हैं, यानी कि जो सी और ई है वो डी के विकर्णतः सामने बैठते हैं, यानी कि डी के ठीक सामने नहीं, ये जो डी है उसके ठीक सामने ई और सी नहीं है। इसका मतलब सी यहाँ पे होगा, विकर्णतः यानी ऐसे है, ये ऐसे सामने है। ठीक है, इसके ठीक सामने नहीं है, ये विकर्णतः सामने है, यानी सी यहाँ पे नहीं हो सकता है। ठीक है, इसे हम लोग हटा देते हैं, सी यहाँ पे नहीं हो सकता है। आगे क्या बोला है, और बी एवं एफ अगल बगल बैठते, बी और एफ अगल बगल बैठते हैं, यानी कि बी यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो बी और एफ अगल बगल होगा। ये देखिए एफ के बगल में बी है। तदनुसार बी के सामने कौन बैठा है, तो बी के सामने पूछ रहा है, तो बी के सामने कौन बैठा है, ई, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ई हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी कूट भाषा में रेशनल को ये लिखा गया है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, ये जो सामने वाला आर है इसे आर ही रहने दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ RATIONAL को क्या लिखा है, RTANIOLA। तो ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, आर को तो आर ही रहने दिया है, तो हम भी वही करेंगे। ये टी है, टी को टी ही रहने देंगे, तो ये देखिए सब में टी है। ओके, आगे क्या किया, ये देखिए ए को यहाँ, टी को यहाँ लिखा है, तो हम भी वही करेंगे। ये जो टी है RIBAL, तो टी को तो यहीं रहने देंगे और इसे उलट देंगे, तो यहीं IR हो जाएगा। ठीक है, तो TIR किस में है, तो ये देखिए TIR, ये तो हमारा नहीं होगा, बाकी तीनों ऑप्शन में। ठीक है, तो आगे क्या किया यहाँ पे ये देखिए आई को यहाँ पे लिख दिया है और एन को यहाँ लिख दिया है, तो आई को यहाँ पे लिख दिया, यानी कि ये जो बी है बी यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे यल लिखा जाएगा, और ओ को यहाँ लिख दिया, यानी कि ए को हम लोग यहाँ लिख देंगे, यानी TIRLBA ऑप्शन नंबर ए में है, TIRLBA, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, यदि रानी के पिता के चाचा, ओके, रानी के पिता के भी क्या है, चाचा, यानी पिता के पिता का भाई ही तो चाचा होगा, ये पिता का भाई है, यानी ये चाचा है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है, रानी के पिता के चाचा जो है अनूप के पिता के पोते हैं, ये जो है ये अनूप के पिता के पोते हैं। ठीक है, यानी अनूप यहाँ पे हो जाएगा, अनूप के पिता का ये पोता है। ठीक है, तो ये या तो इसका बेटा होगा या इसके भाई का बेटा हो सकता है। ठीक है, ये जो है ये या तो अनूप का बेटा होगा या फिर इसका कोई भाई होगा उसका बेटा होगा, तभी तो इसके पिता का ये पोता होगा। ठीक है, आगे क्या बोला, अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है। ये देखिए ये जो अनूप है अपने पिता का इकलौता पुत्र है, यानी ये जो है ये अनूप का ही पुत्र होगा। ये क्या है, इसका पोता है, और ये अनूप है इसका इकलौता बेटा है, यानी कि ये अनूप का ही बेटा होगा। तो अनूप का रानी से क्या संबंध है, तो जो अनूप है इसका रानी से क्या संबंध है, तो रानी से क्या बुलाएगी, ये देखिए ये क्या है, इसके पिता है, पिता के ये जो पिता क्या हो जाएगा, दादा, फिर दादा के भी ये पिता है, तो दादा के पिता क्या हो जाएगा, परदादा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा, परदादा हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, निम्न चित्र में संख्याएं भारतीय नेता एवं गायकों को दर्शाती है, इनमें से कौन सा क्षेत्र दर्शाता है जो भारतीय नेता हो परंतु गायक ना हो। तो ये देखिए ये हमारा पूरा क्या है, ये गायक है,
तो ये तो हमारा होगा नहीं। क्या बोल रहा है यहाँ, साफ बोल रहा है गायक ना हो, ठीक है, लेकिन भारतीय नेता हो। ये देखिए ये भारतीय है और ये नेता है, तो भारतीय और नेता दोनों, ये देखिए दो हो रहा है। ये तो केवल भारतीय और ये केवल नेता है। यहाँ बोल रहा है भारतीय नेता हो, यानी दोनों हो, तो दोनों कौन हो रहा है, दो। तो हमारा आंसर हो जाएगा दो। यहाँ क्या बोल रहा है, उसकी संख्या बताएं जो भारतीय नेता हो परंतु गायक ना हो। क्या हो, गायक ना हो, केवल भारतीय नेता हो। तो ऑप्शन ये देखिए दो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है। ये देखिए नीचे चित्र दिया हुआ है, बताना है इसमें कितने त्रिभुज है। तो ये देखिए ये त्रिभुज पहले हम लोग देखेंगे, तो इसमें एक और दो यानी दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल 3 त्रिभुज है, प्लस फिर हम लोग ये त्रिभुज देखेंगे, 1 2 दोनों मिला कर 3 हो जाएगा। फिर हम लोग ये त्रिभुज देखेंगे, सिंपली जो अभी सिंगल सिंगल बन रहा है उसे ही हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, 1 और 2 दोनों मिला के 3। फिर ये देखिए ये त्रिभुज दिख रहा है, 1 और 2 दोनों मिला के 3। अब बच गया कौन, एक हमारा ये बच गया और एक देखिए ये हमारा एक बच गया, 2। इसे भी ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 3 3 6 6 6 12 2 14। तो हमारा ऐसे ही हो गया। अब हम देखेंगे दोनों मिला के त्रिभुज बन रहा होगा, कोई भी दो त्रिभुज को ऐड करके। एक ये देखिए हमारा ये त्रिभुज बन रहा है, एक ऐड करने पे 1 प्लस ये देखिए इसको अब ऐड करेंगे, फिर इधर ऐड करेंगे, ये 2 त्रिभुज बन रहा है, 2। उसके बाद ये देखिए एक ये बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, 1। उसके बाद ये देखिए इधर ऐड करने पे ये बन रहा है 1। 14 1 15 15 2 17 18 19। ये देखिए 19 तो हमारा ऐसे ही हो रहा है। तो हम ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, 19 या उससे अधिक। आगे हमें गिनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तीनों तो होगा नहीं, या तो 19 होगा या उससे अधिक हो सकता है, तो अधिक भी हो सकता है। गिनना नहीं है, हमें सिंपली बहुत ही कम समय में बनाना है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग लगा देंगे टिक, ठीक है, और आगे चलेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। यदि 38 + 15 को 66 लिखा है, तो इसे हम लोग ऐड करेंगे, 8 और 5 13 का 3 बाकी 1 3 1 4 1 5। ये तो 53 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 66 है। तो यहाँ पे 66 कैसे लाया होगा, तो ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इसे ऐड कर दिया, 8 3 कितना होता है 11, और इसे भी ऐड कर दिया, 5 और 1 6, इसे गुना कर दिया, तो ये देखिए 66 आ गया है। तो देखेंगे यहाँ भी वो फॉलो कर रहा है या नहीं। 9 और 2 11 गुना 6 और 3 9, 11 गुना 9 99, ये देखिए आ रहा है। तो इसमें भी हम लोग वही कर देंगे, 8 और 2 कितना होता है 10 गुना, ये देखिए 10 में किसी से भी गुना करेंगे यूनिट डिजिट 0 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 8 2 10 गुना 4 + 4 कितना होगा 8, 10 गुना 8, ये देखिए 80 हमारा आंसर आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे निष्कर्ष दिया हुआ है। यहाँ पे क्या बोला है, 60% सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। टोटल जितना भी कर्मचारी सरकारी कर्मचारी है उसका 60% ही गया है, बाकी नहीं गया है, ठीक है, 40% नहीं गया है। दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है, श्री गोपाल एक सरकारी कर्मचारी है। श्री जो गोपाल है ये क्या है, एक सरकारी कर्मचारी है। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, श्री गोपाल हड़ताल पर गया कि क्या श्री गोपाल हड़ताल पे गया, तो ये हम नहीं कह सकते श्री गोपाल हड़ताल पे गया है कि नहीं, क्योंकि यहाँ 60% सरकारी कर्मचारी ही हड़ताल पर गया है। श्री गोपाल एक सरकारी कर्मचारी है, लेकिन वो हड़ताल पर गए हैं या नहीं गए ये हम पता नहीं लगा सकते हैं। निष्कर्ष 2 में क्या बोला है, श्री गोपाल ने हड़ताल में भाग नहीं लिया, तो ये भी हम नहीं कह सकते भाग लिया है या नहीं, लेकिन ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो वो हड़ताल पर गया होगा या हड़ताल में नहीं गया होगा, यही दोनों में से एक चीज़ तो हो सकता है। तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2 लागू होता है। या तो 1 लागू होता है कि वह गया होगा हड़ताल पे, या तो 2 लागू होता है कि वह हड़ताल में नहीं गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा कुछ पक्षी बादल है। कुछ जो पक्षी है वो क्या है, बादल है। घोड़ा एक पक्षी है,
ठीक है, तो मैं इसे बड़ा बना लेती हूँ थोड़ा। क्या बोल रहा है, कुछ पक्षी बादल है, कुछ पक्षी बादल है, घोड़ा एक पक्षी है, यानी घोड़ा यहाँ पे हो जाएगा, घोड़ा क्या है, एक पक्षी है। निष्कर्ष, कुछ बादल पक्षी है, क्या कुछ बादल पक्षी है, तो ये बिल्कुल सही है। ये देखिए कुछ बादल पक्षी हो रहा है, ठीक है, कुछ पक्षी बादल है तो कुछ बादल तो पक्षी ही होगा। घोड़ा बादल नहीं है, ये जो घोड़ा है क्या वो बादल नहीं है, तो ये हम कह नहीं सकते कि बादल होगा कि नहीं। अगर ये फिगर हम यहाँ ना बना के यहाँ बना देते घोड़ा का, तो घोड़ा बादल हो भी सकता था, ठीक है, लेकिन अगर फिगर हम यहाँ बना रहे हैं तो घोड़ा बादल नहीं हो रहा है। तो घोड़ा बादल है या नहीं ये हम नहीं कह सकते, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सिर्फ निष्कर्ष एक सही होगा। और वैसे भी यहाँ पे ये देखिए सब पॉजिटिव में दिया हुआ है, तो निष्कर्ष ये देखिए निगेटिव में दिया हुआ है, तो निष्कर्ष कभी भी निगेटिव में नहीं होगा, ये हमेशा गलत होगा। अगर ये जो दिया हुआ है ये पॉजिटिव में, ये देखिए यहाँ कहीं भी नहीं दिया हुआ है, और ये देखिए निगेटिव में नहीं दिया हुआ है, तो ये हमारा हमेशा गलत ही होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, निष्कर्ष एक लागू होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित प्रश्नों में वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। शाक भक्षी, बाघ, पशु। ये देखिए पशु हमारा ऑप्शन होगा ए। ये देखिए पशु के अंतर्गत ही आता है बाघ भी और शाक भक्षी भी, लेकिन बाघ शाक भक्षी नहीं है, दोनों अलग है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18, लाभ, लाभांश, बोनस। ये देखिए लाभ के अंतर्गत ही आता है लाभांश भी और बोनस भी, लेकिन दोनों अलग है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या है, लाभ के अंदर आएगा लाभांश और बोनस, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, दी गई प्रश्न आकृति को घुमाने पर कौन सी उत्तर आकृति प्राप्त नहीं हो सकती। तो ये देखिए इसे ये फिगर दिया हुआ इसे घुमा घुमा के लिखा हुआ है, तो इनमें से कौन सा घुमाने पे प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ये देखिए इसे थोड़ा सा इधर घुमा दिया है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आ जाएगा, यानी ये तो हमारा होगा। उसके बाद ये देखिए ऑप्शन नंबर बी भी होगा, आप लोग घुमा के चेक करिए, ये आप लोग ही कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए घुमाने पे ऑप्शन नंबर बी भी होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ये देखिए इसे घुमाया इधर घुमाया गया है, तो इधर घुमा के देखिए इधर अगर हम लोग घुमाएंगे तो ये जो आ रहा है, उसके बाद ये जो नीचे वाला है यहाँ पे आ जाएगा घुमाने पे, लेकिन ये तो इधर दे दिया है राइट साइड यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ पे फिगर में यहाँ पे दे दिया, आप लोग घुमा के देखिए ये यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता आकृति प्राप्त इसे घुमाने पे। ये देखिए इसे अगर हम लोग ऐसे घुमाते हैं तो ये देखिए ये लंबा वाला इधर आ जाएगा और ये जो है छोटा वाला ये जो इधर आएगा, जबकि इसमें इधर दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा, ये आकृति प्राप्त नहीं हो सकती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो ये देखिए ये कौन सी आकृति पूरा करेगी। ये देखिए यहाँ पे ये देखिए एक लाइन आएगा, तो कौन से फिगर में ये लाइन दिया हुआ है, ये देखिए इसमें तो यहाँ कोई लाइन नहीं है, ये तो नहीं होगा। बी में भी कोई लाइन नहीं है, सी में भी नहीं, ये देखिए डी में यहाँ पे ये देखिए इसे लाइन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये जो लाइन दिया हुआ है यहाँ पे ये देखिए लाइन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, ये देखिए कौन सा आकृति पूरा करेगा। ये देखिए यहाँ तो पहले गोल ये होना चाहिए, जो कि सभी में है, ओके। ये देखिए यहाँ पे सब में ये देखिए ऊपर एक बिंदु दिया हुआ है, नीचे एक बड़ा सा बिंदु दिया हुआ है, यानी 2 बिंदु है, लेकिन इसमें ये देखिए एक ही बिंदु, यानी ये नहीं होगा। ये देखिए इसका नीचे कोई बिंदु नहीं है, इसमें दिया हुआ है नीचे, इसमें भी है, इसमें देखिए ऊपर नहीं दिया हुआ है, यानी ये भी नहीं होगा। ए और डी तो नहीं होगा, और बी और सी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। बी और सी में हमारा आंसर सी होगा, क्योंकि ये देखिए ये यहाँ पे ये पूरा ऐसे त्रिभुज दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गैप खाली सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। नीचे प्रश्न आकृति में दिखाए अनुसार कागज़ को मोड़कर काटने और खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। ये देखिए इसे खोलने पे, ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, इसे खोलेंगे ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक नीचे यहाँ रंगा हुआ है, फिर एक बीच में यहाँ रंगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तो ये हमारा नीचे और बीच में, ये देखिए यहाँ पे सिर्फ नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे तो कुछ दिया हुआ है नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा। ये पहले नीचे है रंगा हुआ, फिर ये बीच में रंगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे केंद्र पे कोई रंगा हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए कोई भी यहाँ पे रंगा हुआ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा आंसर होगा। ये देखिए आप लोग चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो रहा है, ठीक है। ये देखिए ऊपर भी यहाँ पे है, फिर यहाँ पे ये ऊपर खुलेगा तो यहाँ पे ये वर्ग बन जाएगा ऐसा, दो, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है, और किसी में नहीं है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। यदि एक दर्पण को यमयन रेखा पर रख दिया जाए, ये देखिए यहाँ पे दर्पण रखा हुआ है, तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। तो ये देखिए सही प्रतिबिंब बनाना है, तो ये देखिए ये जो है ये राइट साइड चला आएगा, तो ये देखिए इसमें है, ओके, ये इसमें नहीं है, यानी यह तो हमारा गलत हो जाएगा। इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। ये जो दिया हुआ है ये इस साइड चला आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रतिबिंब लगा हुआ है। तो ये देखिए इसमें भी ये साइड है, इसमें भी है और इसमें भी है। ये देखिए यहाँ एक छोटा है और एक बड़ा है, लेकिन यहाँ पर तो बराबर दे दिया, यानी ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। बचा कौन, सी और ए। तो ये देखिए यहाँ पे अब हमें दोनों में डिफरेंस देखेंगे क्या है। ये देखिए ये छोटा वाला है जो इधर चला आएगा, बड़ा वाला इधर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसमें जो दिया हुआ है ये जो देखिए, ये देखिए छोटा है, ये छोटा वाला इधर चलाएगा, फिर बड़ा वाला इधर चलाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। ओके, ये जो आकृति दिख रहा है ये चारों में से किस में निहित है, तो हमें देखना है। ये देखिए यहाँ पे क्रॉस बन रहा है, यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर बी में कहीं क्रॉस दिख नहीं रहा है, ना ही सी में दिख रहा है, ना ही डी में दिख रहा है, ए में क्रॉस दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये देखिए इस टाइप का फिगर यहाँ पे देखिए बन रहा है, ये देखिए सेम वैसा ही फिगर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है हमें, ये देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। यहाँ क्या बोला है, इन आव्यूहों से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और फिर स्तंभ संख्या द्वारा दर्शाया गया है, यानी कि पहले हमें ये देखना है उसके बाद ये देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए यम को 42 और 31 द्वारा दर्शाया गया है, तो देखेंगे 42 में यम आ रहा है या नहीं। तो 42 पहले हमें ये 4 लेना है और उसके बाद ये 2 लेना है, तो ये देखिए 4 और 2 में यम आ रहा है। 31 में आ रहा है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए 3 है और ये 1 है, ये देखिए यहाँ पे यम आ रहा है, ओके। पी को 95, तो ये भी चेक कर लेते हैं। ये चेक करने की ज़रूरत वैसे नहीं है, ये देखिए 9, ये 5, ये देखिए पी आ रहा है। तो अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले हमारा क्वेश्चन में क्या बोला है, रोस्ट के लिए समूह दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। तो आर के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखिए आर तो यहाँ पे बहुत जगह है, यहाँ भी है आर, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। तो इसे हम लोग ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन ए हमारा क्या है, 56, क्या 56 में आर आ रहा है, इसे हमें लिखना है रोस्ट, ROST। ये देखिए यहाँ पे ROST है, ठीक है। तो देखेंगे 56 में आर आ रहा है या नहीं। तो 56 पहले 5 हम लोग ये लेंगे, 6 ये लेंगे, तो 56 में ये देखिए आर आ रहा है, ओके। 44 में ओ आ रहा है क्या, 44, 4 ये लेंगे और 4 ये लेंगे, ये देखिए ओ आ रहा है, ओके। 67 में यस आ रहा है या नहीं चेक कर लेते। ये देखिए 6 है और ये 7 है, ये देखिए 6 और 7 में ये देखिए यस नहीं टी आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। बी चेक करेंगे 97, ये देखिए 9 है, ये 7 है, ये देखिए यहाँ पे आर आ रहा है, ओके।
21 में ओ आना चाहिए, 2 और 1, ये देखिए ओ आ रहा है। 66 में यस आ रहा है या नहीं, ये देखिए 6 और 6, ये देखिए यस नहीं पी आ रहा है, यानी ये भी हमारा गलत हो जाएगा। 75 में आर आ रहा है या नहीं, ये देखिए 7 और 5, ये देखिए आर आ रहा है। 00 में ओ आ रहा है या नहीं, ये देखिए 0 और 0, ये देखिए ओ आ रहा है। 10 में यस आ रहा है या नहीं चेक कर लेते हैं, 1 और 0, ये देखिए यस नहीं आ रहा है, यम आ रहा है, यानी ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर डी लास्ट हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर डी ही हमारा आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि वही एक बचा है। फिर भी हम आपको चेक करके मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखिए 68 में आर आ रहा है या नहीं, 6 और 8, ये देखिए आर आ रहा है। 33 में ओ आना चाहिए, 3 है और 3 है, ये देखिए ओ आ रहा है। 65 में यस आना चाहिए, ये देखिए 6 और 5, ये देखिए यस आ रहा है। 58 में टी आना चाहिए, ये देखिए 5 है और यहाँ 8 है, ये देखिए टी आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए हैं, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।